एक और बड़ी खबर, गाजा के जबालिया में भीषण हमला। आईडीएफ ने हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। हमले में धुआं हो गया जबालिया। कई जगह पर आमने सामने की जंग हो रही। तो एक तरफ हिजबुल्लाह के खिलाफ लगातार आईडीएफ की तरफ से ऑपरेशन जारी, दूसरी तरफ आप देखिए गाजा की तस्वीर आपके सामने, जहां पर जबालिया में किस तरह से आईडीएफ ने हमास के ठिकानों को निशाना बनाया और कैसे इस हमले में जो जबालिया है वहां पर बारूदी कोहरा मच गया। ये आप देख पा रहे हैं, आमने सामने की जंग की तस्वीर आप देखिए। और एक और बड़ी खबर, गाजा में हमास पर बड़ा एक्शन हुआ है। हमास की अंडरग्राउंड हथियार फैक्ट्री मिली है। सुरंग में हमास के लड़ाके बना रहे थे हथियार। ये देखिए आप, इजराइल की जंग के लिए तैयार हो रहे थे वेपन। आईडीएफ ने जारी किया कारखाने का वीडियो। तो भले ही हमास को लगभग खत्म कर दिया गया हो गाजा में, लेकिन इसके बावजूद हमास खुद को एक बार फिर से जिंदा करने की तैयारी में है और कैसे आईडीएफ के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए हमास की तरफ से हथियार तैयार किए जा रहे थे। उस फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। वो फैक्ट्री मिली है, अंडरग्राउंड फैक्ट्री। और एक और बड़ी खबर, ईरान से खामनेई की अमेरिका इजराइल को बड़ी धमकी। ईरान और उसके समर्थकों पर हमला बंद किया जाए। हमला जारी रहेगा तो खामियाजा भुगतना होगा। इजरायली हमलों के पीछे अमेरिका है, यह आयतुल्लाह खामनेई की तरफ से कहा गया। इजराइल में अमेरिकी सैन्य सिस्टम मौजूद है और साथ साथ जो सैनिक है खुद मौजूद हैं। थार का खासतौर पर यहां पर जिक्र किया गया। तो आयतुल्लाह खामनेई का ऐलान, अमेरिका तक बारूदी आग मच जाएगी, कोहरा मचेगा। ये आयतुल्लाह खामनेई की तरफ से चेतावनी दी गई है। देखिए बिग वॉल पर आपको बता रहे हैं आयतुल्लाह खामनेई जो सुप्रीम लीडर है ईरान की, उनकी तरफ से क्या वार्न किया गया है। पहली वार्निंग, अमेरिका और इजराइल को करारा जवाब दिया जाएगा। इसके बाद दूसरी वार्निंग क्या, ईरान और उसके सहयोगियों पर हमले का जो अंजाम है वो बहुत ही भयानक होगा। यह आयतुल्लाह खामनेई की तरफ से कहा गया। और तीसरी वार्निंग, अमेरिकी चुनाव से पहले मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग हो सकती है, ये इंडिकेशन दे रहे हैं। अब लेबनान गाजा जंग पर क्या कहा गया, लेबनान में इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो नाकाम किया गया। हमास के साथ जंग में भी इजराइल कमजोर पड़ा है, यह आयतुल्लाह खामनेई बोल रहे हैं। और आप देखिए ईरान में 26 अक्टूबर के हमलों की समीक्षा लगातार की जा रही है। खामनेई के मुताबिक इजरायली हमलों को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, यह आयतुल्लाह खामनेई की तरफ से कहा गया। जो खास बात इसमें निकलकर सामने आ रही है। और देखिए मेरा सवाल ओपी तिवारी सर आपसे है, जिस तरह से ईरान धमकी दे रहा और यह कहा गया है कि अमेरिकी इलेक्शन से पहले अगर अमेरिका और इजराइल नहीं माने तो बड़ा विध्वंस मच सकता है, क्या वाकई में इस हालत में आपको ईरान नजर आ रहा है अभी इस वक्त? करुणा, ईरान जो धमकी दे रहा है, ईरान को हम देखें पिछले साल जो वॉर हुई है, जब से ईरान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हुआ है, मे बी हैवन ट्वाइस, आई थिंक 2 बार उन्होंने लंबे स्केल पर, लार्ज स्केल पर, लंबे ज़्यादा क्वांटिटी में एक साथ अटैक किया है। और जब भी इसके ऊपर हुआ है वो रिएक्ट किया हुआ है, अपनी तरफ से कुछ किया नहीं है। लेकिन अभी जो इजराइल ने जो 26 अक्टूबर को जो भी स्ट्राइक किया था, अब क्या डैमेज हुआ वो ईरान को भी मालूम है और या इजराइल को मालूम है, मीडिया के पास नहीं आया हुआ। ईरान सही कह रहा अपनी इज्जत बचाने के लिए कि इतना बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, लेकिन हमारा उतना डैमेज नहीं है। लेकिन ये फेस सेविंग मैकेनिज्म है। और प्लस ईरान की तरफ से जो हिजबुल्लाह और हमास जो लड़ रहे हैं उनका भी मोटिवेशन ऊपर रखने के लिए ईरान हमेशा चाहेगा कि जो प्रॉक्सी वॉर उसकी तरफ से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो लड़ रहे हैं, सीरिया में है या लेबनान में है या हमास में है या यमन में है, उनका मॉरल नहीं लो हो, मोटिवेशन हाई रहे और लड़ते रहें। भले उनकी लीडरशिप टूट चुकी है, आर्मामेंट सप्लाई कब हो चुकी है, तो अब ये लोग रिसॉर्ट जो कर रहे हैं, ये लोग छोटे मोटे, जैसे अभी एक टेररिस्ट बम दिखा रहे थे, जिस तरीके से भारत हमारा टेररिस्ट अटैक के साथ होता, कभी कभी बीच में करते रहते थे लोग पहले, उस तरीके का अटैक इजराइल को तो हमेशा ही सफ़र करना ही पड़ेगा। इस तरीके छोटे मोटी चीज़ों को हटाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से इजराइल ने लीडरशिप ख़त्म करने की कोशिश की है, लीडरशिप ख़त्म होने से एक बड़ी आर्मी में फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है, इनके खाली लीडरशिप ख़त्म करने से पूरी ख़त्म नहीं होगी। ये कब ख़त्म होगी, जबकि टेरर फंडिंग ख़त्म हो जाए, ताकि इनके पास पैसे आने बंद हो जाए, जिसके माध्यम सप्लाई बंद हो जाए, तभी बंद हो सकता है। वो कहाँ से आ रहा है? ईरान सीरिया के थ्रू कर रहा है। जो सी चैनल है करीब करीब इन्होंने बंद कर दिया है, लेकिन सीरिया के थ्रू कर रहा है। अब ईरान कैसे अटैक करेगा, कब करेगा, ये तो होना है, लेकिन कितना डैमेज होगा इजराइल को, ये क्वेश्चन मार्क है। उतना डैमेज होने का इजराइल इंतजार नहीं करेगा और प्रीएम्प्ट करेगा, बिकॉज इजराइल का ये एग्जिस्टेंस है, सर्वाइवल है, वो डिपेंड नहीं कर सकता। अब जहाँ तक ईरान का जो एयरक्राफ्ट है, एयरफोर्स उतनी मजबूत इफेक्टिव नहीं है जितने कि इजराइल है। तो ईरान की जो भी अटैक्स होंगे खाली मिसाइल से ही होंगे। ठीक है, और वो मिसाइल अटैक कितने असरदार साबित हो सकते हैं, अपने आप में बड़ा सवाल। सर एक बड़ी खबर का रुख करें, इजराइल के नहरिया में हिजबुल्लाह का अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह ने ड्रोन से फैक्ट्री पर हमला किया। ड्रोन हमले में
फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। ये देखिए आप तस्वीर। और एक और बड़ी खबर, लेबनान में आईडीएफ पर बड़ा हमला हुआ। आईडीएफ के 2 बुलडोजर पर मिसाइल से अटैक हुआ। हिजबुल्लाह के हमले में बुलडोजर पर आग लग गई। ये देखिए आप, कुछ जवानों के घायल होने की खबर भी है। और अतुल भारद्वाज सर, मेरा सवाल आपसे यही है कि काफी कुछ होता हम देख रहे हैं, लेकिन वो सब है प्रॉक्सीज की तरफ से जो लगातार आईडीएफ पर हमला हो रहा है, इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई में आपको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो इंतजार है वो ईरान की तरफ से 5 नवंबर क्या किया जा रहा है? 5 नवंबर के बाद जो भी नतीजे सामने आते उसके बाद ईरान हमला करेगा, और उसके पहले जितना नुकसान हो सकता है वो प्रॉक्सीज के जरिए पहुंचाया जा रहा है? देखिए, ये तो बहुत सही है कि हमास और हिजबुल्लाह दोनों ही ईरान के प्रॉक्सीज थे, पर कितने प्रॉक्सीज थे अब वो उनके ऊपर, क्योंकि ईरान उनकी प्रोटेक्शन में इतना आया नहीं। पहले गाज़ा पे अटैक हुआ जहां हमास को ख़त्म किया गया है, ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया गया है। उसके बाद अब हिजबुल्लाह है जहां पर एक उसको स्टेट प्रोटेक्शन भी है लेबनान में। हिजबुल्लाह एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ की। अब उसको वहाँ तक इजराइल पहुँच गया है और उसका मकसद बेसिकली यही है कि किसी तरीके से सदर्न लेबनान में से हिजबुल्लाह को निकाला जाए और अपने आप को सिक्योर किया जाए कि जो रॉकेट अटैक्स करता है और जो छुटपुट रॉकेट अटैक्स करता है, जिससे कि इजराइल के ऊपर इरिटेशन है, कांस्टेंट इरिटेशन है इजराइल की मिलिट्री के ऊपर, उनकी पॉपुलेशन के ऊपर, तो उस चीज़ को वो ख़त्म करना चाहता है। हाँ, जहाँ तक ईरान का सवाल है, ईरान के साथ युद्ध में डायरेक्टली यूएस भी इन्वॉल्व रहेगा। अगर ये बात है कि अगर ईरान अटैक करता है तो कोई भी प्रेसिडेंट बने यूएसए का, ट्रंप बने या कमला हैरिस बने, ये बात एकदम सही है कि उसके बाद यूएस की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होना उसमें एकदम आप कह सकते हैं कि सर्टन है। यूएस उसमें से पीछे नहीं हटेगा, वो अपनी, यानी ये बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि चुनाव से पहले चाहे कुछ भी हो, लेकिन चुनाव के बाद हमला होगा और उसमें अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट होगी।